वर्ष 1947 से 1956 तक का मध्य प्रदेश सब पढ़ाते हैं, पर कभी 1947 से पहले की स्थिति जांची है आपने? वर्ष 1947 से पहले मध्य प्रदेश नाम की कोई संस्था नहीं थी, न मध्य प्रदेश नामो निशान नहीं था इसका। हाँ, एक सेंट्रल प्रोविंस जरूर हुआ करती थी। 2 नवंबर 1861 में अंग्रेजों ने महाराष्ट्र का और कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश जैसे महाकौशल का क्षेत्र मिला करके एक सीपी सेंट्रल प्रोविंस बनाया था, जिसे अपने अधीन कर लिया था, उस पर राज करते थे। और कहते हैं कि निजाम से इन्होंने बरार क्षेत्र खरीद लिया था। 24 अक्टूबर 1936 को उसको भी सेंट्रल प्रोविंस में मिला लिया। अब इसको कहने लगे सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। जब अंग्रेजों ने रियासतों को कम से कम 15 रियासतों को तोड़ करके सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्लस विदर्भ क्षेत्र बनाया, तो इसमें जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो उन्होंने क्या किया, जब रियासतें तोड़ी तो उन्होंने जिले बनाए। किसने? 22 जिले और 5 संभाग बनाए। और सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। थोड़ा बरार के बारे में जान लो। बरार छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतें तथा बघेलखंड का कुछ क्षेत्र मिलाकर के बरार का गठन किया गया था। और इसी के साथ विदर्भ के बारे में, विदर्भ ये मराठी भाषी क्षेत्र था। इसमें 8 जिले महाराष्ट्र के शामिल थे लगभग। कौन कौन से? अकोला, बुलढाना, अमरावती, यवतमाल, चांदा, वर्धा, भंडारा और नागपुर। ये 8 जिले इसमें शामिल थे। अब 1947 के बाद जब भारत आजाद हो गया तो भारत को 4 भागों में बांटा गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए जिसमें ब्रिटिश हुकूमत थी, वो क्षेत्र आता था, कमिश्नरी क्षेत्र ब्रिटिशों का। दूसरे पार्ट बी में बड़ी बड़ी रियासतें आती थी जो कभी अंग्रेजों के अधीन नहीं रही। पार्ट सी में वे छोटी छोटी रियासतें थी जो अंग्रेजों के अधीन कभी होना नहीं चाहती थी और उन्हें संरक्षण प्राप्त था बड़ी रियासतों का। और पार्ट डी में यूनियन टेरिटरी को रखा गया था। 1947 से 1956 के बीच में मध्य प्रदेश का गठन किया गया। पार्ट ए में रखे गए कौन कौन से क्षेत्र? कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र, कुछ विदर्भ का क्षेत्र और कुछ बरार क्षेत्र। इनको मिलाकर पार्ट ए बनाया गया, ठीक है। और पार्ट ए के मुख्यमंत्री बनाए गए रविशंकर शुक्ल और इनकी राजधानी अभी भी नागपुर की ही हुआ करती थी। और पार्ट ए के राज्यपाल ई राघवेंद्र बनाए गए, बाद में पट्टाभी सीताराम रमैया इसके राज्यपाल बने। ये हमारा पार्ट 1 था। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।